हाँ हाँ, अरे मैंने दुल्हन को पकड़ लिया है, बस तुम ना एक बार सीसीटीवी चेक करके बता दीजिए तो पैसे कहाँ से पाए उसने। अरे उसके बाद पैसे नहीं मिले मुझे, मैंने बहुत कोशिश कर ली ढूंढने की। बस एक बार तुम जल्दी सीसीटीवी चेक करके बता दो मुझे पैसे उसने कहाँ से पाए हैं। ठीक है, अरे मेरे पास में ही पकड़ के रखा है मैंने उसे। क्या सच में? इसका मतलब उसने पैसे लहंगे के अंदर छुपा रखे हैं। ठीक है, इतना ही बहुत है। अबे ओए, अपना लहंगा उतार। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? क्या बोले जा रहे, लहंगा उतार? शर्म नहीं है क्या? लड़की से कैसे बात करनी है, कैसे से तमीज नहीं सिखाई है क्या? पुलिस वाले इसको मतलब कुछ भी करेंगे क्या? अरे मेरा वो मतलब नहीं है, उस तरीके से नहीं बोल रहा मैं लहंगा उतारने के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस लहंगे के अंदर ना तूने पैसे छुपा रखे, इसलिए बोल रहा हूँ तुझसे लहंगा उतार। लहंगे के अंदर पैसे छुपा रखे? मेरी शक्ल पे बेवकूफ लिखा है क्या? मैं इतनी देर से आपकी सारी बातें मान रही हूँ क्योंकि मैं आपकी पुलिस की वर्दी की ना इज्जत कर रही हूँ। मुझे लगा शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, किसी और के चक्कर में मुझे पकड़ लिया होगा, लेकिन अब तो आपकी बातें ना हद से बढ़ती जा रही है। मैं ना कोई लहंगा नहीं उठाऊंगी, मेरे लहंगे में कोई पैसे नहीं है। अबे ओए, ये फालतू का नाटक करना ना मेरे सामने बंद कर दे। मुझे अभी चेक करके बताया जहाँ से तू चोरी करके बाजी है, तूने पैसे ना लहंगे में छुपाए हैं। वो सीसीटीवी झूठ नहीं हो सकती। क्यों झूठी हो सकती? क्या पता देखने वाले ने आपको कुछ भी बता दिया हो। लहंगे में कौन पैसे रखता है सर? आप ना सरेआम एक लड़की की इज्जत की बेइज्जती कर रहे हैं। और मैं ना चिल्ला के सारे लोगों को इकट्ठा कर दूंगी कि पुलिस वाला मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। सर मेरी शादी है आज, मेरे पति को सब कुछ पता चल गया ना, वो मुझे पहले छोड़ के भाग जाएगा। अबे कैसे झूठा नाटक कर रही है, कैसी कहानियां रच रही है बचने के लिए। तुझे ना मैं छोड़ूंगा नहीं। ये शादी का नाटक बोल के मुझे दोबारा चकमा देके भाग के जाने वाली है क्या? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अब मैं बिल्कुल भी तेरी बातों में नहीं आऊंगा। अपना रहेगा तो चुपचाप। और अगर पैसे नहीं हुए फिर क्या करोगे आप? फिर मैं आपकी वर्दी उतरवा दूंगी, आपके खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। अच्छा नहीं करूंगी, अगर पैसे नहीं निकले आप मुझे छोड़ दोगे? क्या करूँ यार? छोड़ना पड़ेगा। क्या करोगे जब सबूत नहीं मिलेगा? तो कानून सबूत मांगता है। हाँ ठीक है, छोड़ दूंगा, पर एक बात ध्यान रखना, अगर तेरे पास पैसे निकल गए तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरे ऊपर ना मर्डर केस भी लगवा दूंगा चोरी के साथ साथ में, तुझे जेल करवा दूंगा। अरे तुझे फांसी लगवा दूंगा, फांसी में। अरे लगवा देना, कुछ नहीं है, दिखाती हूँ। ये देखो मुड़ में। सर कोई पैसे नहीं है, मैं कब से यही कह रही हूँ आपको शायद किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे दुल्हन पैसे छुपा के भागी, वो कोई और दुल्हन होगी और आपने किसी और दुल्हन को पकड़ लिया। मुझे तो लगता है ना मेरे थाने कांस्टेबल ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बिल्कुल सही दी है। पैसे? ये तो वही चोरी के पैसे हैं। ये पैसे तेरे पास क्या कर रहे हैं? इसका मतलब तू चोरी करके? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, चोर ये है और ये भी है। बात यह कि मैं ना रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, फिर मिर्ची लगी, फिर अचानक से मेरी नजर इन लोगों पे चली गई। पता है, ये अपने से लहंगे में ही छुपा के ले जा रही थी पैसे। उसने लहंगा उतारा और सारे पैसे इसको दे दिया। ये भग रहा था तो मैं पकड़ के ले आया। मुझे क्यों दे दिए? ये ना पागल बना रहा है सर, ये झूठ बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे हाथ में ये पैसे कहाँ से आए? इसने दिए थे। वीडियो देखिए, रात का वीडियो का वो भी होती है तो वीडियो बना देते हैं झूठी। अबे चुपचाप खड़ी हो जा, झूठी वीडियो बना देते। कितने सादे तरीके से तू इसको पैसे दे के रफा दफा कर रही है। अब मैंने ना सब कुछ वीडियो में देख लिया है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये भी तेरे साथ में मिला हुआ है ना बेटा, अब तुझे भी ना मैं इसके साथ थाने लेके जाऊंगा और तेरे ऊपर भी डंडे लगवाऊंगा, क्योंकि तू भी एक बार अपराधी की मदद करने से पहले ना 100 बार सोचे। हाँ सर, मैं 100 बार सोच के आया था। वो ना इसके भाई ने बोला था मुझसे कि मैं ना तुझे 5 लाख रुपए दूंगा, तू मेरी बहन को कैसे भी बचाना, और उसके पास ना पैसे भी होंगे। अगर तू उनसे ना वो पैसे ले लेगा ना तो मेरी बहन ना बेगुनाह साबित हो जाएगी, और उसमें इतना दिमाग है कि वो पुलिस वाले को पागल बना देगी। बस सर मैं इसलिए आ गया, आप मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। जय राम जी की जय, भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है सर, सबूत है ना आपके पास। अरे ऐसे चोर जब तक बाहर रहेंगे ना तो और चोरों की वो हो जाएगी, हिम्मत बढ़ जाएगी। इनको लेके जाइए थाने में। देखिए बताइए मेरी क्या गलती है इसमें? पैसे मेरे भाई ने दिए, बचाने ये आया और बस मैं गई हूँ। ये सारे काम भी मेरा भाई मुझसे करवाता है जबरदस्ती। कोई भाई ऐसा देखा है आपने? अरे बात कर, कितना नाटक कर रही है। देखो तो ये कितनी भोली बच्ची बनने की कोशिश कर रही है। अब तेरा नाटक ना मैं थाने जाके देखूंगा। यहाँ पर रोड पे तमाशा खड़ा मत कर, नहीं तो यहीं पर लेडी कांस्टेबल को बुलवा के ना तेरे ऊपर डंडे लगाते हुए ले जाऊंगा। चल यहाँ से। सारे पैसे, वाह सही है यार। तुम प्रॉपर्टी ना लो तो मैं इन पैसों से शॉपिंग करके आ जाऊं। नवनीत, मरने की एक्टिंग करो। नवनीत सुनो ना, मैं क्या बोल रही हूँ, देखो ना, तुमने कितने टाइम से मुझे बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करवाई और अब तुम इन पैसों की भी जमीन लेने जा रहे हो। मेरे पे शॉपिंग करवा दो। अरे जो भी है सब तुम्हारे ही तो है, और प्रॉपर्टी भी तो मेरा। क्या हुआ रवनीत? एकदम से मेरा सर झन्ना रहा है और मेरा गला। नवनीत तुम ठीक हो ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं?
अल्लाह, नवनीत, मेरा नवनीत तुम ठीक हो ना? दम घुट रहा। गया, अब हमेशा हमेशा के लिए ये तो मर गया। बड़ा आया प्रॉपर्टी लेने वाला। अरे मैं अपने लिए शॉपिंग नहीं करूं क्या? जब देखो जब बहाने मारता रहता है कि तुम फिजूल खर्च करती हो। तू ही मर गया, अब आराम से ना तेरी पैसों पे ना ऐश करूंगी और एक अच्छा सा ना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और उसके पास में ना ये सारा पैसा लेकर भाग जाऊंगी और फिर ना कोई नहीं पकड़ पाएगा। पर अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं इस फौजी का करूं क्या। इसकी ना डेड बॉडी को कहीं तो मुझे डालना पड़ेगा। क्या ये क्या कर रही है तू? मैडम जी आपकी वीडियो बना रही थी। अरे वीडियो बना रही थी? हाँ, पर क्यों? क्योंकि आपको सजा भी तो करवानी है ना। तू मेरे घर की काम वाली है, तू मुझे सजा करवाएगी? आपने भी तो सांप को जहर देके मार दिया। हाँ, कैसे बचोगी? अब तो मैंने वीडियो बना लिया और सीधी ये वीडियो पुलिस स्टेशन जाएगी। सुन मेरी बात, जो जहर तेरी सांप की कोल्ड ड्रिंक में मिलाया था ना, अभी वो बाकी है। ज्यादा मुझसे जुबान चलाई ना तो वो जहर तेरी कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर ना तुझे भी पिला दूंगी। मुझे पिलाने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे सांप तो मरा ही नहीं है। मरे नहीं है मतलब? अरे मर गया वो, ध्यान से देख। नवनीत तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं मर गया? पर तुमने तो वो कोल्ड ड्रिंक के गिलास पी लिया था ना। क्योंकि वो तो हमने पिलाई नहीं थी। ये क्या? तुमने तो बोला था तेरे बच्चों का आर्ट एंड क्राफ्ट का ये प्रोजेक्ट है। ये आपकी चाल पे पानी फेरने का तरीका था। छोड़ूंगी नहीं आप। क्या तुम नहीं छोड़ोगी इन्हें? अरे मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको। तुम तो मुझे जान से मारना चाह रही थी, ये चंद पैसों के लिए। नहीं नवनीत, वो मैं तुम्हें बताती हूँ ना सब कुछ। अरे क्या बताओगी तुम? क्या बताओगी? ये बताओगी कि मैं तुम्हें मारना चाह रही थी ताकि मैं बाहर जाके ऐश कर सकूं, नया बॉयफ्रेंड बना सकूं और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे हड़प सको। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो डॉक्टर को बुलाने वाली थी। अरे ऐसा नाटक मत करो। कितना नाटक करोगी? तुम्हारी सच्चाई ना तुम्हारे मुंह से मैं सुन चुका हूँ। तब मैं समझ नहीं पाया था कि इन्होंने ये कोल्ड ड्रिंक मुझसे क्यों मांगी और ये पर्ची दी मरने की एक्टिंग। तब मेरे कहीं ना कहीं समझ आया कि शायद कुछ तो है जो मुझे बताना चाह रहे हैं। तो मैंने मरने की एक्टिंग करी और तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। साहब, मैंने सारी सच्चाई इसमें रिकॉर्ड कर ली है मैडम की। बहुत बढ़िया काकी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अरे तुमसे ज्यादा वफादार तो ये काकी निकली। इनको कितने दिन हुए हमारे यहाँ आए हुए? सिर्फ 2 साल, और हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। तुम 5 साल बाद मतलब तुमको इतना भी तरस नहीं आया और तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना भी प्यार नहीं था कि तुम मुझे मारना चाह रही थी? और किस बात की कमी छोड़ी थी मैंने? कितना प्यार करता था मैं तुमसे और जो भी चीज तुम बोलती थी मैं लाके तुम्हें दिया करता था और तब भी तुम्हें बाहर प्यार ढूंढना पड़ रहा था और मेरी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें हड़पनी चाहिए। वो तो भला हुआ कि मेरे घर में इतने अच्छे 2 नौकर हैं, इस वजह से मेरी जान बच गई। अगर ये दोनों नहीं होते तो पता नहीं तुम कब का मुझे मार चुकी होती। मेघा, तुमसे बात करके भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो जैसा इंसान होता है ना कभी बदलता ही नहीं है, क्योंकि उसकी फितरत कभी चेंज हो ही नहीं सकती। अभी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, उसका कोई फायदा भी नहीं है। मेघा, ये पैसे यहाँ रखो और अपने घर जाओ। निकलो। साहब ऐसे क्यों जाने दिया? पुलिस में दे देते। सब कुछ होगा काकी, आप परेशान मत होइए। मैं इसके घर जाऊंगा और वहां भी बात करूंगा, इसकी करतूत के बारे में बताऊंगा, ये किस तरीके से मुझे मारना चाह रही थी। मैं जाता हूँ इसके घर पर। ठीक है साहब, ये पैसे रख दे तो जरूर।